आदि शक्ति में आपका स्वागत है। कौन थे राधा रानी के पालतू तोता शुक? क्यों भगवान शिव ने शुक को मारने की चेष्टा की थी? कैसे बने वो एक तोता से महाज्ञानी शुकदेव मुनि? जानने के लिए आगे देखिए। शुकदेव मुनि पिछले जन्म में राधा रानी के बागीचे में उनके पालतू तोता शुक के रूप में रहते थे। शुक सारा दिन राधे राधे जपता रहता था। एक दिन राधा रानी ने उसे अपने पास बुलाया और श्री कृष्ण का नाम जपने को कहा। शुक ने तुरंत ही श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। उसे देख के बागीचे के बाकी तोतों ने भी श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। राधा रानी ने ही शुक को श्री कृष्ण से मिलवाया था। शुक श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। जब राधा रानी इस दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाने वाली थी, तो उन्होंने अपने प्यारे तोते शुक से कहा कि वो अपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का दुनिया भर में प्रचार करने के लिए यही रहे। शुक ने राधा रानी की आज्ञा का पालन किया और हरि कथा के लिए जगह ढूंढने लगा। स्थान की तलाश करते करते शुक एक गुफा में जा पहुंचे, जहां भगवान शिव मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा एक ऐसा ज्ञान है जिसे जो भी सुन ले उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के जैसा ही पवित्र था। आज इस पवित्र स्थान को अमरनाथ की गुफा कहते हैं। अमर कथा और श्रीमद् भागवत एक ही है। जब भगवान शिव मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब सुनते सुनते मां पार्वती की आंख लग गई। तब वहां बैठे शुक ने मां पार्वती की ओर से का स्वर निकालकर हुंकार भरने लगे और सारी कथा सुन ली। कथा सुनाने के बाद जब शिवजी मां पार्वती से पूछे कि उनको ये कथा कैसी लगी, तब वे क्षमा मांगते हुए बोली कि उनकी आंख लग गई थी। शिवजी आश्चर्य से हुंकार भरने वाले को इधर उधर ढूंढने लगे। तभी उन्होंने शुक को देख लिया। वे नहीं चाहते थे अमर कथा का ज्ञान किसी गलत हाथों में पड़ जाए, नहीं तो इस ज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए वो अपना त्रिशूल लेकर उस तोते की ओर दौड़े। भगवान शिव को देखकर शुक भागने लगे और भागते भागते वे वेदव्यास के आश्रम में जा पहुंचे और अपना सूक्ष्म रूप बनाकर वेदव्यास की पत्नी वाटिका, जो जम्हाई ले रही थी, उनके मुख में घुस गए। भगवान शिव भी तोते के पीछे पीछे वहां आ पहुंचे और वेदव्यास जी को पूरी घटना बताई और ये भी कहा जो भी अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है, क्योंकि शुक श्रीमद् भागवत सुनने से अमर हो गया था, इसीलिए उसे मारना संभव नहीं। इसीलिए भगवान शिव वहां से चले गए। शुक पक्षी योनि से मुक्त होकर देवी वाटिका के गर्भ में एक शिशु का रूप ले लिया था। वो शिशु अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहा। वही उसने वेद पुराण सभी ज्ञान का ग्रहण किया। जब देवी वाटिका दर्द से बेहाल हो गई, तब बाध्य होकर वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण को बुलाया, क्योंकि शुकदेव इस सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहता था और अपनी माँ के गर्भ में ही रहना चाहता था। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन पर सांसारिक मोह माया का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर शुकदेव अपनी माँ के गर्भ से बाहर प्रकट हुए और बाहर आते ही वे 12 साल के हो गए। वे बाल्यकाल में ही संसार से विरक्त होकर तप करने वन में चले गए। उनके पिता वेदव्यास जी पुत्र मोह में उनके पीछे भागे, परंतु वे नहीं रुके। ये बालक बाद में शुकदेव गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था।
जिससे पांडवों का आखिरी वंशज भी समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने अपने पुण्य की शक्ति से उस गर्भ के शिशु को पुनर्जीवित किया था। राजा परीक्षित एक बार वन में आखेट करने गए थे। प्यास लगने के कारण वे पास ही शमिक ऋषि के आश्रम में गए। वहां ऋषि शमिक ध्यान में लीन थी। राजा के जल मांगने पर शमिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। सर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करने वाले कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। राजा परीक्षित क्रोधावश पास पड़े एक मृत सर्प को उठाकर उनके गले में डाल दिए और अपने महल वापस आ गए। ऋषि शमिक को तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, परंतु उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी को जब ये बात पता चली तब वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। महल में आके स्वर्ण मुकुट उतारने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्हें एक सेवक तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।